हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो जिन भी स्टूडेंट्स का रीजन सेंटर दिल्ली 3 है और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने जून 2022 सेशन के असाइनमेंट्स को सबमिट करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में अपने असाइनमेंट से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्ट्स दिल्ली 3 की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका जो भी गाइडलाइंस और लिंक्स है वो यहाँ पर आपके अपडेट किए गए हैं। तो जब भी अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे उससे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको जो अपने असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट करने हैं और ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ फाइल बनानी होगी और पीडीएफ में ही आपको अपने जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट करने होंगे। तो इसके लिए आपको जो भी अपने पीडीएफ फाइल है यानी कि अपने असाइनमेंट्स को अपने रीजन सेंटर की ईमेल आईडी पर सबमिट बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही अपने असाइनमेंट्स की आपको मल्टीपल कॉपीज भी आपको सबमिट नहीं करनी, सिर्फ आपके असाइनमेंट की आपको एक ही कॉपी यानी कि एक ही पीडीएफ आपको सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आज जब भी अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट करेंगे तो ध्यान रखें उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगा हो, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लें। इसी के साथ साथ अगर आपने एक बार अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दिए यानी कि सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर दिए हैं तो उसके बाद आपको हार्ड कॉपी में अपने रीजनल सेंटर जाकर या अपने स्टडी सेंटर जाकर अपना असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि आपके स्टडी सेंटर वाइज जो भी आपके स्टडी सेंटर्स के यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं कि कहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। साथ ही आपको उन असाइनमेंट्स के लिए अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन का डाउनलोड करने हैं तो वो भी आपका यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इग्नू आर्ट्स दिल्ली 3 के अंतर्गत आपके ये सभी स्टडी सेंटर आते हैं जो इस आपके पीडीएफ फाइल में दिए गए हैं। तो आपका इनमें से जो भी आपका स्टडी सेंटर होता है, जैसे कि अगर आपका 0709 अगर स्टडी सेंटर है तो आपको अपने असाइनमेंट आपको यहाँ पर आकर सबमिट करने हैं। 0737 अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। अगर आप 0767 के हैं तो आपको इस मेल आईडी पर सबमिट करने हैं। तो आप देख सकते हैं। साथ ही आपकी जो यहाँ पर गाइडलाइंस है वो भी एक बार ध्यान से देख लें। तो अगर आप आर्यभट्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको जो डिटेल्स गाइडलाइंस हैं वो आप इस लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज के हैं तो आप यहाँ पर एक बार गाइडलाइंस देख लें। सर जैसे कि दे रखा है यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि प्लीज ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ हैंड एंड सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस मेल आईडी पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो इसके लिए आपके जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें आपका आईडी कार्ड होना चाहिए यानी कि उसकी आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। इसी के साथ आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो भी होना आपके कंपलसरी हैं। आपका जो आईडी कार्ड है वो तो आपके पास होगा ही। क्वेश्चन पेपर आप इस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम हो आप यहाँ पर जाकर उसकी जो असाइनमेंट है वो ओपन कर सकते हैं। और साथ ही बात आती है रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने आई बटन में शेयर कर दिया। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मैंने आपकी वो शेयर कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप अपनी किस तरह से निकालनी है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 0709 के स्टूडेंट हैं तो आपको इस लिंक पर जाकर अपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक है आपका ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी गाइडलाइंस दे रखी होंगी ये आप ध्यान से जरूर पढ़ लें, बिकॉज इनके पढ़े बिना अगर अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। आप इस स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके फर्स्ट पेज पर आपकी जो ये सभी डिटेल्स हैं ये आपकी होनी कंपलसरी हैं। देन सेकेंड पेज पर जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। थर्ड पेज पर आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स के आंसर हैं वो आपके होने चाहिए। इसी के साथ आपको जो अपने असाइनमेंट है वो आपको पीडीएफ फाइल में सबमिट करने हैं और आपको एक कोर्स कोड की आपको एक ही फाइल बनानी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका MSO01 आपका ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो इसमें आपके अगर आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस सब का आपको एक ही पीडीएफ फाइल बनाना है। तो MSO01 का एक फाइल बनेगा, MSO02 का अलग बनेगा, MSO03 का अलग, MSO04 का अलग। तो इस तरीके से आपको जो अपने पीडीएफ वो बनाने हैं। साथ ही आपको जो पीडीएफ है वो 20 MB से कम का होना चाहिए, यानी कि जो उसका साइज हो वो 20 MB से कम का हो। ऐसा नहीं है कि वो 50 का हो गया, 60 का हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए आप अपनी जो फाइल है पूरी पीडीएफ फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके साइज को आप कम कर सकते हैं। और वो आप किस तरह से कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपको यहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल लिखना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। यहाँ पर जो भी आपका नेम होगा इग्नू का आईडी कार्ड पे आपको कैपिटल लेटर्स में वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है आपको वो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आपकी इस सिलेक्शन लिस्ट में आपका वो प्रोग्राम ना हो
जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने प्रोग्राम को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका कोर्स कोड है आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा मान लीजिए कि आपको ACC 1 का अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको अपना ACS 1 का करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपनी जो फाइल आप यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरह आपके यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट के PDF होंगे, आपको वो इस तरह से यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जो असाइनमेंट की PDF की फाइल होनी चाहिए, उसका नेम क्या होना चाहिए। तो उसका जो नेम होना चाहिए वो आपका एनरोलमेंट नंबर के साथ आपका जो भी कोर्स कोड है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एनरोलमेंट नंबर है 01234567 और आप अपना ACC 1 का आप अपना जो कि असाइनमेंट है वो आप अपना सबमिट कर रहे हैं, तो पहले आपका आएगा 01234556, साथ ही आप लिख देंगे ACC 1 और उस तरीके से आपका जो फाइल नेम है वो सबमिट हो जाएगा, जो कि आपका 20 MB से कम का होना चाहिए और आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका MSO01 आपका ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके अगर आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस सब का आपको एक ही PDF फाइल बनाना है। तो MSO01 का एक फाइल बनेगा, MSO02 का अलग बनेगा, MSO03 का अलग, MSO04 का अलग। तो इस तरीके से आपको जो अपने PDF वो बनाने हैं। साथ ही आपको जो PDF है वो 20 MB से कम का होना चाहिए, यानी कि जो उसका साइज हो वो 20 MB से कम का हो। ऐसा नहीं है कि वो 50 का हो गया, 60 का हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए आप अपनी जो फाइल है पूरी PDF फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके साइज को आप कम कर सकते हैं। और वो आप किस तरह से कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपको यहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल लिखना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, यहाँ पर जो भी आपका नेम होगा इनू का ID कार्ड पे आपको कैपिटल लेटर्स में वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है आपको वो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आपकी इस सिलेक्शन लिस्ट में आपका वो प्रोग्राम ना हो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने प्रोग्राम को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका कोर्स कोड है आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा मान लीजिए कि आपको ACC 1 का अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद जो भी आपकी PDF फाइल होगी उसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अपना ACS 1 का करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपनी जो फाइल आप यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरह आपके यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट के PDF होंगे आपको वो इस तरह से यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपकी जो असाइनमेंट की PDF की फाइल होनी चाहिए, उसका नेम क्या होना चाहिए। तो उसका जो नेम होना चाहिए वो आपका एनरोलमेंट नंबर के साथ आपका जो भी कोर्स कोड है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एनरोलमेंट नंबर है 01234567 और आप अपना ACC 1 का आप अपना जो कि असाइनमेंट है वो आप अपना सबमिट कर रहे हैं, तो पहले आपका आएगा 01234556, साथ ही आप लिख देंगे ACC 1 और उस तरीके से आपका जो फाइल नेम है वो सबमिट हो जाएगा, जो कि आपका 20 MB से कम का होना चाहिए और आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इन दी एंड आपको यहाँ पर आकर जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर बस ये सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो सभी असाइनमेंट हैं वो आपके सभी के सभी आपके सबमिट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पर एक स्क्रीन पर ही एक यहाँ पर लिख कर आएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन प्रोसीड, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है कि शायद आगे चलकर आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके क्रेडिट कार्ड में अपडेट ना हो पाए, तो उसको आप दिखा सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तौर पर कि आपने जो कि अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो PDF का फाइल साइज है अगर वो 20 MB से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो वैसे में आप किसी भी ब्राउजर पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको बस आकर कंप्रेस PDF साइज आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप कंप्रेस PDF भी लिखते हैं तो वो आपका चल जाएगा, बस आपको उस पर जाकर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये ilovepdf.com का यहाँ पर ये आ जाएगा, बस आपको इस पर जाकर क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी PDF फाइल होगी 20 MB से ज़्यादा की जो कि आपको कम की करनी है, आप यहाँ पर जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी लिख के आ जाएंगे आपको कंप्रेस करना है, कैसे क्या करना है, बस आप वो कीजिए। तो उसको आप डाउनलोड करके आप अपने उसी PDF को अपने जो कि असाइनमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर आकर सबमिट कर सकते हैं। तो मुझे आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताना था। बाकी आपको कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपने अगर आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।